बच्चों में आपका समीर सर प्रारंभ बैच जो आर के स्टडी पॉइंट 99 पर चल रहा है उस पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमारे 4 रिएक्शन टाइप थे, हमने जानते हैं ना, एक था संयोजन, एक था वियोजन और आज हम करेंगे विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, तो सबसे पहले विस्थापन क्या होता है, ये इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस यानी हटाना, प्लेस यानी जगह। जब आपको क्या करे, कोई ताकतवर बच्चा आए और अपनी जगह से हटा दे तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो सर यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ताकतवर बच्चे होंगे? नहीं, यहाँ पे ताकतवर आयन होते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा ताकतवर है? तो यही तो बताऊंगा मैं आपको। तो ये याद रखना बच्चों, जो आपकी किताब में मैं सिर्फ उतने बताऊंगा, आपको उतने ही याद रखने। सबसे ज्यादा पावरफुल होगा जिंक, जिंक, फिर आएगा लोहा, लोहे को फेरस कहते हैं। फिर क्या आएगा, लोहे के बाद में आएगा लेड, पीबी कहते हैं इसे। फिर आएगा कॉपर। आपको ये 4 याद रखनी है कि जिंक क्या, वो लोहे से ज्यादा ताकतवर है, लोहा लेड से ज्यादा ताकतवर है, लेड कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ताकतवर का मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव जो आयन होगा ना, ज्यादा रिएक्टिव जो आयन होगा वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देगा। इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात आपको समझनी है ना। जैसे क्या होगा, A प्लस BC करके कुछ दिया होगा और ये क्या होगा, ये A है ना, ये इस B से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये A इस B से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, ये इस B को हटा देगा और इसकी जगह खुद C से जुड़ जाएगा, है ना। और क्या बना देगा, ये बना देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। सर इसकी एग्जांपल, तो बच्चों इसकी एग्जांपल भी है जो आपकी बुक में अपने 2 तो नहीं करने हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको पहला ही कि यार अगर मैं क्या लूं, एक बीकर लूं, उस बीकर में क्या करूं मैं, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का विलय ले लूं। किसका, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, इसके अंदर एक लोहे की कील डाल दूं। क्या डाल दूं, लोहे की कील। ठीक है, तो क्या होगा, लोहे की कील डुबो देनी है तो क्या होगा। तो बच्चों ये कॉपर का सल्फेट का विलयन होता है ना, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला। लेकिन जब आप ये डालते हो और कुछ टाइम के लिए इसे रख देते हो तो क्या होता है, ये कील किससे बनी होगी बच्चों, लोहे से। लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, लोहा तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखा जाता है कि इसका रंग कैसा हो जाता है, इस चीज का रंग जो भरी हुई है ना, इसका कैसा रंग हो जाएगा, इसका हरा रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा, हरा। हरा किसकी वजह से होता है सर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर हट चुका है और यहाँ से कीली से क्या हुआ, लोहा आ गया। क्या आ गया, इसके अंदर लोहा आ गया। इस कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? सर इसे लिखेंगे कैसे पेपर में, तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट जब उसे लोहे के साथ में रिएक्ट किया जाता है, लोहे की कीली डाल दी ना आपने, तो क्या होता है, क्या होता है, ये फेरस होता है, इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देता है। और जब इसकी जगह से हटाएगा तो खुद जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, और साथ में क्या बना देगा, कॉपर। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ये बात कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है अगर आपने विस्थापन अभिक्रिया में लिखा। हालांकि और भी है जो भी मैं आपको लिखाने वाला हूं, ये बच्चों आप उतार लेना अच्छी तरीके से, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पे उतार ली होगी रिएक्शन। हालांकि यार मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कील रखी, लेकिन यार वो हुई नहीं, यानी वो हरी नहीं हुई। तो इतना दुख हुआ था उस टाइम, मुझे बता नहीं सकता तुम्हें, लेकिन समझ जाया करो यार, कभी कभी अपनी गलत कर देते हैं ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। जैसे कि क्या लिया, अगर मान लो मैं जिंक लेता और यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेता, तो बताओ बच्चों क्या बनता, क्या ये जिंक इस कॉपर को हटा पाता? तो मैं तो जानता हूं जिंक ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो ये इस कॉपर को हटा देगा, इस कॉपर को हटाएगा और खुद लग जाएगा, खुद लग गया, है ना। और ये कैसा दिखता है, ये सफेद रंग का दिखता है। तो ये कैसा दिखता है, ये सफेद रंग का दिखता है। इसका नाम क्या होता है सर, तो मैंने आपको नाम लिखने सिखाया थे, देखो आपको आने चाहिए। ये क्या, जिंक,
ये क्या है सल्फेट, तो इसका नाम क्या होगा जिंक सल्फेट। सर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, ये क्या है कॉपर, ये क्या है सल्फेट, तो इसका नाम क्या है कॉपर सल्फेट। ये आप खुद से लिखना सीखो। देखो और क्या हो सकता है सर, हो सकता है मैं लेड ले लूं, उस लेड की रिएक्शन में किससे करा दूं, कॉपर क्लोराइड से करवा दूं। सर कॉपर क्लोराइड क्यों पड़ा, अपने जानते हैं क्लोरीन अगर माइनस हो क्लोरीन के ऊपर और वो अकेला हो तो अपने क्या लगाते हैं, आइड लगाते हैं। ये क्लोरीन माइनस में अकेला है ना, देखो, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, आइड आएगा, तो इसका नाम क्या हो गया कॉपर क्लोराइड। अब ये कॉपर क्लोराइड है, ये जब मैं इस लेड की रिएक्शन इसके साथ कराऊंगा तो क्या होगा, ये लेड है इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा, और जब हटा देगा तो खुद जुड़ जाएगा ये, है ना, और ये कॉपर निकल जाएगा बाहर। लेकिन सर ये बताओ मुझे कि ये रिएक्शन हो सकती थी क्या, ये वाली हो सकती थी क्या, ये वाली रिएक्शन हो सकती थी क्या, ये वाली, तो बच्चों ये नहीं हो सकती, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कॉपर है वो जिंक से ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो जिंक को हटा दे। मान लो हट्टा कट्टा बंदा बैठा हो तुम्हारी जगह पर, तो तुम भी उससे डर जाओगे, यार इसे हटाऊंगा तो ये मेरे ही मार देगा बदले में, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली, क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव चीज है वो ज्यादा रिएक्टिव चीज को नहीं हटा सकती। ये आपको विस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान याद रखना है। ये तो आपकी विस्थापन अभिक्रिया ही होगी। एक रिएक्शन आज, अब आपकी कौन सी रिएक्शन आ जाती है, तो द्विविस्थापन आ जाती है। कौन सी आ जाती है, द्विविस्थापन। सर ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं सर, तो ये तो बताएंगे। देखो ये विस्थापन है, अब जो बात करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, एक वर्ड आ जाएगा द्वि आ जाएगा। देखो यही आपके टीचर देखो कितने शॉर्टकट मारते हैं ना, कोई बात नहीं है, होना चाहिए जिंदगी में कभी कभी, क्योंकि द्वि का मतलब होता है डबल, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट सर इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज। कि इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, आपको ए और बी है और एक सी और डी है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। अब आप क्या जानते हो, आप जानते हो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। अब क्या होगा, ये वाला प्लस है वो इसकी जगह आ जाएगा, और ये वाला प्लस इसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने अपनी क्या करी, पोजीशन चेंज कर ली, दोनों ने एक दूसरे को अपनी जगह से हटा दिया, क्योंकि दोनों ने हटाए इसलिए डबल है, और जगह से हटाए इसलिए डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और बनेगा क्या, क्या बनेगा सर, एक तो बन जाएगा ए और डी, और एक बन जाएगा बी और सी, यानी सी बी, क्योंकि प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, तो ये चीज बनेगी बच्चों। सर इसे पेपर में कैसे लिखेंगे, तो लिखना ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, आयन अपनी जगह का क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले, एक दूसरे की जगह चेंज कर दे, इसी को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सर एग्जांपल दो ना, हमें तो एग्जांपल से चीजें समझ आती है। तो बच्चों आपको लेना है क्या, सोडियम सल्फेट। क्या लेना है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, बना के देखना कैसे बनेगा। Na के ऊपर कितना, +1, सल्फेट के ऊपर कितना होता है बच्चों, -2। क्या प्लस और माइनस लगाने की जरूरत है, नहीं, मैंने आपको बोला था जो आया यहाँ पे इसे इसके पैरों में बेच दो, ये इसके पैरों में बेच दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम सल्फेट का। तो आपको नाम समझ आ गया, सोडियम क्यों है, क्योंकि सोडियम आगे है, सल्फेट क्यों पड़ा, क्योंकि SO4 है। नाम कैसे लिखना है ये आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया, है ना। तो देखो बेसिक सीखने के कितने फायदे होते हैं, तो ये बात है। अब इस सोडियम सल्फेट को आप किससे रिएक्ट कराओगे, आपको यहाँ पे लेना है बेरियम क्लोराइड। क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 लेना है। क्या लेना है, BaCl2। अच्छा सर अब क्या होगा सर यहाँ पे, तो क्या होगा बच्चों, ये जो ना मैंने बोला आपको प्लस माइनस वाली चीजें अपनी जगह चेंज कर लेगी, तो ये आप जानते हो ये क्या होती है प्लस, ये क्या होती है माइनस, ये क्या होती है प्लस, ये क्या होती है माइनस। तो आपको ध्यान देना है कि प्लस वाली चीज इसके माइनस वाले से जुड़ेगी। अब आप जानते हो कि मुझे Na को Cl से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, Na वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों की बराबरी होगी ना, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ पे कितने Na, 2 Na, यहाँ पे कितने Cl, 2 Cl, तो कितने NaCl बनेंगे, यहाँ पे 2 NaCl बनेंगे। अब क्या बच गया, यहाँ पे बच गया बेरियम, यहाँ पे बच गया सल्फेट। बेरियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये बातें हम कर चुके हैं, ठीक है।
तो ये पूरे जुड़ जाएंगे। और जोड़ना कैसे, तो मैंने आपको जोड़ने के लिए भी अभी वापस से बता दिया कि Ba लिखोगे, ठीक है, और क्या लिखोगे, सल्फेट लिखोगे, ठीक है। बेरियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये 2 इसके पैरों में, ये 2 इसके पैरों में, है ना। तो ऐसा लिखोगे कुछ, और जब ऐसा लिखोगे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, एक दूसरे को काट देते हैं, और जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, बेरियम सल्फेट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। बच्चों ये बेरियम सल्फेट बनता है ना, ये क्या होता है, ये पानी में घुलता नहीं है, ये क्या पानी में घुलता नहीं है, और जो चीज पानी में ना घुले उसे अपने कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं अवशेप। क्या कहते हैं, अवशेप। अवशेप यानी जो चीज पानी में ना घुले, पानी में अविलय हो, कि रिएक्शन के दौरान कई चीजें ऐसी बनती है जो पानी में नहीं घुलती, पानी में अविलय रहती है, उसी को क्या कहते हैं, अवशेप कहते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही अपने जिसके अंदर भी ये रिएक्शन कराएंगे ना, उसके अंदर ये नीचे बैठ जाएगा। और ये कैसा रंग का होता है, ये बच्चा आपको याद रखना है, ये वाला जो अवशेप है ये सफेद रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, सफेद। इसका नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट। इसका नाम क्या होगा, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट। तो नाम लिखने तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये NaCl है ना, ये आपको याद रखना, ये आपको एक्वस लेने से, एक्वस वर्ड, ये एक्वस क्या होता है आपने सुना होगा, एक्वा वर्ड, ठीक है। एक्वा नाम की शायद कोई प्योरिफिकेशन वाले भी आते हैं, पानी को साफ करने वाले भी आते हैं, है ना। तो एक्वा का मतलब होता है पानी हो, यानी आपको ये अकेले नहीं लेना पाउडर फॉर्म में, पानी में डाल के लेना है, ये भी आपको पानी में डाल के लेना है। और नमक, तो ये क्या बना, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो अपने घर पे खाते हैं, तो ये तो पानी में घुलता ही है, तो ये भी क्या बनेगा, एक्वस। लेकिन ये नहीं घुलेगा, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, इसलिए ऐसे लिखा है। तो ये रिएक्शन बच्चों आपकी क्लियर होनी चाहिए, और ये सफेद रंग का अवशेप बनता है, ये क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में बच्चों एक चीज रह गई थी, रेडॉक्स रिएक्शन, शायद मैं आपको लिखाना भूल गया था, तो रेडॉक्स रिएक्शन लिखना, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखनी है, तो ये थोड़ा देखेंगे। और मैंने शुरुआत में भी ये चीज नहीं लिखाई थी, आप ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो रेडॉक्स से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक वर्ड आपके सामने आएगा, पहले ऑक्सीकरण संख्या। क्या आएगा, पहले मैं रिएक्शन का नाम लिख देता हूं, ऑक्सीकरण व अपचयन, व अपचयन, इसे अपने कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बच्चों ये क्या है, इससे पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, एक शब्द आएगा ऑक्सीकरण संख्या। क्या आएगा, ऑक्सीकरण संख्या। ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है सर, ये तो बता दो, ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कि ये समझ गए तो बहुत आसान है, और ये नहीं समझे तो मुश्किल है। ऑक्सीकरण संख्या होती है किसी चीज के ऊपर कितना प्लस है, यानी उसने कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या होता है, किसी चीज के ऊपर कितना प्लस है। तो सर ये निकालेंगे कैसे, इस ऑक्सीकरण संख्या को निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चीज के ऊपर कितना प्लस होता है, कितना माइनस होता है। वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको आयन बताया था ना। तो जैसे कि अपने एक एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप देखना, जैसे कि अपने लेते हैं बच्चों, मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम एग्जांपल देखना, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके ऊपर मैंने बोला कैल्शियम की क्या निकालो, ऑक्सीकरण संख्या निकालो। तो जिसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, आप उसे क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे। तो कैल्शियम निकालने मैंने एक्स ले ली, बात समझ आ गई। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हो ना कि ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन के 8 नंबर पर आता है। जब 8 नंबर पर आता है, पहले में 2, दूसरे में 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 हो जाएगा। और आप भी जानते हो इसके ऊपर क्या मैंने +2 लिखा, क्या -2 लिखा, क्या +1 लिखा, क्या -1 लिखा, नहीं, यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, ना ये प्लस है ना ये माइनस है। तो मैं क्या लिखूं, बराबर में 0। तो अब ये क्या है, देखो ये यहाँ पे -2 है, वहां जाके +2। तो याद रखना इस कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इस कैल्शियम के ऊपर कितनी ऑक्सीकरण संख्या आएगी, +2 आ जाएगी। ये बात समझ आ गई। और भी एग्जांपल है सर, हाँ और भी है, देखो कैसे याद रखेंगे सर, जैसे कि ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम H4।
अब आप जानते हो एल्यूमिनियम पर हालांकि 3 होता है, फिर भी अपने देखते हैं एल्यूमिनियम क्या होता है। देखो एल्यूमिनियम की एक्स, मैंने बोला इसकी एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी से एक्स मान लोगे। एक्स मान ली सर। सोडियम की कितनी होती है, तो आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इसलिए इसकी क्या होती है, +1 होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन होता है ना, वो +1 भी दिखाता है और वो -1 भी दिखाता है, क्योंकि ये +1 भी दिखाता है और -1 भी दिखाता है। लेकिन आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन पीछे लगा है, और जब पीछे लगा है तो ये माइनस का होगा, तो याद रखना ये क्या दिखाएगा, -1 दिखाएगा, है ना। तो ये -1 दिखाएगा। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 का गुना कर दोगे। और मैंने बोला है पूरे के ऊपर क्या मैंने प्लस लिखा, क्या माइनस लिखा, नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे लिखोगे 0। तो अब क्या होगा, 1 का 1 प्लस x, 4 गुना माइनस ही कितना होता है, -4 होता है, ये 0 है। 1 में से 4 गए, माइनस का 3 बचा, ये 0। 3 यहाँ पे माइनस अब आ जाके प्लस, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सर ये क्यों बताया है, क्योंकि अब जो देखो नाम आपको दिख रहे होंगे, कुछ एक आपको दिख रहा होगा ऑक्सीकरण, एक आपको नाम दिख रहा होगा अपचयन, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, तो अभी देखते हैं अपने, है ना। तो एक आपको नाम दिख रहा है ऑक्सीकरण और एक नाम आपको दिख रहा है अपचयन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो समझना बच्चों। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि कोई चीज हो और उस चीज के अंदर क्या जुड़ रही हो, ऐड हो रही हो, क्या ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, तो अपने क्या कहेंगे कि उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अगर किसी चीज में से ऑक्सीजन निकल रही हो, ऑक्सीजन क्या हो, निकल रही हो, यानी सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ऑक्सीजन घट रही हो, तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो ऑक्सीजन निकल रही हो, ठीक है, निकलती हो, तो वो क्या होता है, अपचयन होती है, ठीक है। अगर किसी चीज के अंदर से हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन निकले, तो ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीकरण है। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन ऐड हो, तो ये अपचयन होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर, जो मैंने ऑक्सीकरण संख्या बताई, ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो मैं बोलूंगा चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण नंबर घटता है तो याद रखना उसका अपचयन होता है। तो ये समझ आ गया अपचयन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है। और कई बार रिएक्शन ऐसी होती है देखो, जिसमें अपचयन भी होगा, क्योंकि अलग अलग नहीं हो सकती ना। अगर एक ने हाइड्रोजन को छोड़ा है तो दूसरे ने लिया होगा, अगर एक ने ऑक्सीजन लिया है तो दूसरे ने छोड़ा होगा, यानी ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। जहाँ पे ऑक्सीकरण होगा वहां पे अपचयन भी होगा, इसलिए इन दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं, तो देखो अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका पूरा नाम क्या दे दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया दे दिया, यहाँ से रेड ले लिया और यहाँ से ऑक्स ले लिया, तो इसका नाम क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ होती है, अलग अलग नहीं हो सकती। तो ऑक्सीकरण क्या, अपचयन क्या, ये बात आपको समझ आ गई हो। अच्छा सर ये तो समझ आ गया कि यार ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन निकलते हैं, अपचयन होता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अपचयन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। सर एग्जांपल दे सकते हो क्या, मुझे तो एग्जांपल चाहिए, तो एग्जांपल देते हैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के, है ना। तो बच्चों यही है बस, और क्या है, कितना आसान है, देखो कितना आसान है, आराम से कर दिया करोगे ऐसी चीजें तो आप, है ना। तो क्या है देखो आपके एग्जाम्पल में दिया गया है ये कि कॉपर धातु ली आपने, क्या ली, कॉपर की धातु ली, और ये जो कॉपर की धातु है ना, इस कॉपर की धातु के साथ में क्या करी आपने, ऑक्सीजन को जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, ऑक्सीजन को। तो क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ते ही जैसे ये कॉपर की धातु होती है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, आपको सबसे ज्यादा वाले के पास आना है, इसके पास भी 2 परमाणु, इसके पास भी 2 परमाणु है। अब मैं इसे देख लेते हैं, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ पे भी कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। जब मैंने यहाँ पे 2 किया तो कॉपर भी कितने हो गए, 2, तो मुझे यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है,
इसलिए आप अगर यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये क्या है, इसे अपने कहेंगे इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन थी पहले, बेचारी ऑक्सीजन थी, अब नहीं रही वो, तो इसका क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया यानी रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है सर। लेकिन कई बार पता नहीं लगता सर, कई बार ऑक्सीजन नहीं होती, हमें कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों याद रखना, कोई भी मेटल होता है ना, कोई भी मेटल, उसके ऊपर या कोई भी अणु होता है, उसके ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होती है। जब तक वो किससे जुड़े ना, तो इसके ऊपर ऑक्सीकरण 0 है संख्या, और इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या 0 है। लेकिन जैसे ही यहाँ देखो ये दोनों जुड़ते हैं, तो कॉपर के ऊपर आ जाता है +2 और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है -2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, कॉपर की +2 होगी, इसकी कितनी होगी, -2 होगी। तो देखो क्या हुआ, इसकी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या पहले 0 थी, अब +2 है, बढ़ी है ना। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो अपने क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण हो गया। ये तरीका भी है समझने का। देखो एक तरीका क्या था कि सर ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। एक तरीका और क्या कि सर ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, अब +2 है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ आ गया। यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0 था, -2 हो गया, यानी कम हो गया। और जब कम होता है ऑक्सीकरण नंबर, तो इसे क्या कहते हैं अपने, कि अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। और जब ये कॉपर इसके साथ रिएक्ट करता है ना, तो जो ये चीज बनती है, ये कैसे होती है, ये काले रंग की होती है। कैसे होती है, ये काले रंग की होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जब इस काले रंग की चीज की रिएक्शन आप वापस हाइड्रोजन से करवाते हो ना, तो क्या होता है, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन वापस से हाइड्रोजन से करवाते हो, तो क्या होगा, गर्मी देनी पड़ेगी, नॉर्मली है, गर्मी दे देना, गर्मी। जैसे आप इसे गर्मी दोगे, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये कॉपर में से जो ये ऑक्सीजन है ना, कॉपर ऑक्साइड कहेंगे। ऑक्साइड क्यों का, क्योंकि ऑक्सीजन है उसके ऊपर माइनस है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, ये H2 यानी पानी बना लेगा। और अपने को जो कॉपर पहले अपना बर्बाद हो गया था, वो वापस से मिल जाएगा। समझ आ गया। अब यहाँ पे भी ऑक्सीकरण और वो अपचयन हो रहा है। कैसे, देखो इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए इस चीज का तो क्या होगा, इस चीज का होगा, आप खुद बताओगे या मैं बता दूं, मैं बता देता हूं, इसका होगा अपचयन। और ये H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। वरना मैंने तो आपको तरीका बता ही रखा है कि कोई भी गैस हो, इसके ऊपर प्लस माइनस होता नहीं है, तो ये 0 है। इसमें देखो ये दो चीजें जुड़ी हुई है, अपने जानते हैं कॉपर आ गया तो इसके ऊपर प्लस होगा, और प्लस का 2 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, माइनस का 2 होता है। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर अकेला हो गया, और कोई चीज अकेली हो तो उसके ऊपर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे पानी बन गया, यहाँ पे पानी बन गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, +1 आ गया। तो आप समझ रहे हो क्या चीज हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे ये 2 था कॉपर, यहाँ पे 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो उसका अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। तो ये आपको समझ आ चुका है कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है ना। एक रिएक्शन आपकी दे रखी है किताब में, ऑक्सीकरण 2-3 दे रखी है ना। उस 3 रिएक्शन को अपने ध्यान से समझेंगे कि वो है क्या, और इसके साथ ही अपना टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। देखो कितना आसान है, मक्खन चल रहा है टॉपिक, कितना आसान है। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटना। ठीक है, अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जुड़ना, ऑक्सीजन निकलना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कितना सेम सा है। उसके बाद में रिएक्शन दे रखी है अपने को। रिएक्शन कौन सी दे रखी है, पहली तो मैंने आपको बताई दी, दूसरे नंबर की आपको दे रखी है। कौन सी रिएक्शन दे रखी है, तो ये देखना आप, ये बोल रहा है कि जिंक है ना, जिंक ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करवा दो, उसकी रिएक्शन करवा दो। किससे रिएक्शन करवा दो भाई, कार्बन से करवा दो। जब कार्बन से इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कार्बन से जैसे इसकी रिएक्शन होती है, यहां से ऑक्सीजन निकलता है, और ये क्या बना लेता है, जिंक बन जाता है अकेला। और ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजन निकलेगा तो इसके पास आएगा, और इसके पास आएगा तो ये बना लेता है कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन एक है तो इसका नाम हो जाता है मोनोऑक्साइड। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना।
तो अब समझो इस चीज को, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकला है तो इसका क्या हो रहा होगा, इसका हो रहा होगा अपचयन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका क्या हुआ होगा, इसका होगा ऑक्सीकरण, क्या हुआ होगा, ऑक्सीकरण। तो ये बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ आपको समझना है, सर ये तो तरीका जानता हूं, ये वाला जो आपने बताया था ऑक्सीकरण संख्या वाला, वो बताओ, मजे तो उसमें है। तो आप जानते हो जिंक के ऊपर क्या होता है, क्योंकि जिंक जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के ऊपर तो इसके ऊपर +2 होगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2 होता है। कार्बन अकेला है तो इसके ऊपर क्या होगा, 0 होगा सर। जिंक अकेला है तो इसके ऊपर भी 0 होगा सर। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है सर, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी सर कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ बच्चों, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कार्बन प्लस का है। तो आप समझ रहे हो क्या हुआ। अब यहाँ पे +2 है, +3 है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है देखना। जिंक है, यहाँ पे ये +2 था, यहाँ से क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब आपको एक पता लग गया तो दूसरे का क्या रहा होगा देखना। जिंक यहाँ पे +2 था, यहाँ पे अकेला रह गया तो इसका क्या हुआ होगा, अपचयन हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। अब इसका अपचयन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। नॉर्मल बात है नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन कब होता है और अपचयन कब होता है ना। एक रिएक्शन और दे रखी है आपकी, एक रिएक्शन सर कौन सी है, तो उसमें इसने लिया है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4 HCl, ठीक। और ये क्या बना रहा है, एक तो बना रहा है मैग्नीज क्लोराइड, दूसरा क्या बनाएगा बच्चों, दूसरा बनाएगा Cl2, क्या बनाएगा Cl2, और क्या बनाएगा, 2 पानी बना लेगा अपने। अब ऑक्सीडेशन नंबर का ही देखना, यहाँ पे मैग्नीज क्या है, आपको पता है मैग्नीज है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकली है, क्योंकि ऑक्सीजन निकली है और जब ऑक्सीजन निकलती है तो इसे का क्या होता है, इसका होता है अपचयन। तो लिखोगे अपचयन, तो ये बात याद आ गई। अब सर इसका अपचयन होया होगा तो इसका क्या रहा होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन होया होगा या नहीं होया होगा या नहीं हुआ है सर। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ये बात आपको याद रह जाएगी, याद रह जाएगी। अब कैसे याद रखूं सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मुझे मैग्नीशियम के ऊपर लगाना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो मैंने बोला था ना x मान लो। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 लिख दोगे। कितने बराबर में लिखो, 0 लिखूंगा। ये 2 - 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये -4 वहां जाएगा तो कितना आ जाएगा, +4। यानी यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना है, यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर +4 है सर। यहाँ पे कितना है बच्चों, तो आप जानते हो कि मैग्नीज की जगह x लिखूंगा, ठीक है। क्लोरीन की जगह क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। कितने क्लोरीन है, तो आप बोलोगे सर 2 क्लोरीन है तो 2 का गुना कर दूंगा, गुना आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या लिखूंगा, 0, क्योंकि ऊपर ना प्लस है ना माइनस। तो -1 गुना 2 कितना होता है, -2 होता है, बराबर में 0। ये 2 यहाँ पे माइनस है, वहां जाके प्लस, तो x के ऊपर +2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मैग्नीज है वो कितना है, +2 है। तो आप खुद से समझो, यहाँ पे ये +4 था, ये +4 से यहाँ पे +2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो अपने कहते हैं कि अपचयन हो गया, तो ये अपचयन है। ये समझ आ गया आप। और इसका अपचयन हुआ है तो इसका क्या रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन रहा होगा। करके देख सकते हो, देखो यहाँ पे Cl है वो -1 है या नहीं है। यहाँ पे Cl क्या है, 0 है, तो -1 से 0 हुआ तो इसका क्या रहा होगा, इसका ऑक्सीकरण होया होगा। कितना आसान है। और ये याद रखना सर, एक शब्द आएगा अपना ऑक्सीकरण एजेंट, ऑक्सीकारक जिसे कहते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक है। और एक अपने सामने शब्द आएगा अपचायक। ऑक्सीकारक को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक अपचायक शब्द आएगा जिसका मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सर एजेंट क्या होता है, जैसे मैंने बोला LIC एजेंट, तो LIC एजेंट अपना बीमा करता है दूसरे का करता है ना, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये एजेंट है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ऐसा कारक, ऐसा एजेंट जो क्या करे, दूसरे का क्या करे, रिडक्शन करे, उसका अपचयन करे, उसे कहेंगे अपना रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखो इसका क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ। ये अपचयन हुआ किसकी वजह से, इसकी वजह से।
तो यहाँ पे ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसने, ये अपचायक है, ये क्या अपचायक, इसने क्या किया, इसका अपचयन किया। सेम इसका क्या हुआ, देखो इसका क्लोरीन में क्या हुआ, इसका क्लोरीन में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। यानी उल्टा होता है, जिसका अपचयन होता है ना, अपचयन होता है, उसका तो अपचयन हो गया, लेकिन क्या किया उसने, दूसरे से ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन छोड़ा होगा तो वो किसी दूसरे ने लिया होगा, तो दूसरे का क्या रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, है ना। क्योंकि इसने दूसरे का ऑक्सीकरण करवा दिया, इसलिए ये क्या एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीकरण करवाया इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने क्या किया, इसने खुद का अपचयन करवा लिया, खुद का अपचयन करवाया नहीं बच्चों, इसने खुद का क्या करवाया, ऑक्सीडेशन, इसने खुद का ऑक्सीडेशन करवा लिया। जब खुद का ऑक्सीडेशन कराया होगा तो यानी ऑक्सीजन जुड़ा होगा, जब इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा होगा या इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो बड़ा होगा, तो दूसरे का क्या रहा होगा, घटा होगा, है ना। इसलिए दूसरा का इसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, अपचयन कर दिया, इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एजेंट वर्ड क्या है, ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। इसके साथ देखो बच्चों, ये हमारे रिडक्शन और अपचयन भी कंप्लीट होते हैं, है ना। इसके बाद में बच्चों आप देखना, इसके बाद में हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक है, नन्नू नन्नू से, उसे कैसे याद करेंगे सर, तो जैसे ये याद किए मजे मजे में उन्हें भी कर लेंगे, है ना। बच्चों देखो एग्जाम्पल थोड़ा बहुत याद रखना, एक एक दो दो एग्जाम्पल तो सबकी याद कर लेना। जब भी मैंने आपको बताया है अपने लास्ट में, हालांकि रिवीजन क्लास भी रखेंगे जिसमें अपने आधे घंटे में जो इंपॉर्टेंट बात होगी एकदम वो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर से लेसन तो कर ही लेंगे, है ना। रिएक्शन और आप कर ही लोगे, आप होशियार बंदे हो, ऐसे छोड़ते ही नहीं आप, है ना। तो ये कर लेना, बस ये याद रखना, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अगर आपको आता है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, वरना मुश्किल लगेगा। एक वर्ड आपके सामने आएगा संचारण, क्या वर्ड आएगा, संचारण। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरिजन, क्या कहते हैं, को, यहाँ पे स्पेलिंग भी नहीं लिखी, कोरोजन, देखो स्पेलिंग भी नहीं लिखी। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है अगर वो नमी, नमी यानी हवा में पानी होता है, इस नमी, ठीक है, बाहर क्या अमल भी होता है, एसिड भी होता है, एसिड रेन होती है, बारिश होती है ना, अमल की, ठीक है। अगर कोई चीज नमी के, अमल की और वायु के संपर्क में आ जाए, ठीक है, वायु के संपर्क में आ जाए तो क्या होता है, संचारण होता है। क्या होता है, वो संचारित होने लगती है, वो खराब होने लगती है। अगर कोई चीज नमी, अमल और वायु के संपर्क में आने लगे तो वो चीज खराब होने लगती है, इसी चीज को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। हिंदी में कही तो जंग लग गई हो, ठीक है, जंग लग गया। जैसे कि फेरस है, ये लोहा क्या करता है, ये लोहा ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, जब ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण क्या होता है बच्चों, इसका क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, ये जंग बना लेता है। ये क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। क्या बना लेता है, जंग। और कैसे दिखती है, ये भूरे रंग की दिखती है, आप जानते ही हो। क्या बना लेता है, ये जंग बना लेता है जो भूरे रंग की दिखती है ना। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को यही याद रखना कि लोहा क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, हवा में ऑक्सीजन है, पानी भी है, इसके साथ जुड़कर ये क्या बना लेता है, जंग। और ये जंग कैसे होती है, लाल भूरे रंग की होती है। तो ये संचारण है कि नमी है आपके आसपास, आपके पास नमी होगी, आपके पास में एसिड होगा, और उसके संपर्क में जब ये धातुएं आती है तो उसकी सतह पर क्या होता है, अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं, ऐसी चीजें बन जाती है जिस, अवांछनीय का मतलब है जिसे हम इच्छा नहीं करते, ऐसी चीजें जो हमारे लिए बेकार है वो चीजें बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अपने संचारण कहते हैं, ठीक है। इन तीनों के कारण क्या बन जाएगी, अवांछनीय चीज बन जाएगी, अवांछनीय। और ये अवांछनीय का मतलब होता है जिसकी हम चाहत ना करें, ऐसी चीज बन जाती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसे कहते हैं संचारण। जैसे कि सेब होता है, आपने सेब काटा हुआ तो उसके अंदर आयरन होता है, आप कुछ देर रख दोगे तो ऑक्सीजन है बाहर, नमी भी है, इस कारण क्या होगा, उस पे जंग लग जाएगी, वो भूरे भूरे कलर का हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा सेब को। इसके बाद में एक शब्द आएगा आपके सामने, विकृत गंधिता। क्या आएगा, विकृत गंधिता, है ना। अब मुझे ये देखना पड़ता है, देखो विकृत गंधिता कैसे लिखना है, आपके टीचर हिंदी में अच्छे नहीं है। देखो विकृत गंधिता, कभी कभी मेरी इंग्लिश भी खराब हो जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रैंसिडिटी का मतलब होता है कि जब कोई चीज क्या करे, जब कोई
चीज यानी फैटी एसिड आपने देखे होंगे, तेलिया चीज, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है और आपने देखा होगा बासी सी हो जाती है, बदबू भी आने लगती है। जब भी आपने देखा होगा चिप्स होगी तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये क्या करती है, बैरियर की तरह काम करती है, ऑक्सीजन को आने नहीं देती, नमी को आने नहीं देगी। और जब आने नहीं देगी तो चिप्स और किसके बने होते, तेल तूल होता है ना उनमें, तो वो खराब नहीं होगा। और जब वो खराब नहीं होगा, उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी, तो वो हम खा पाएंगे, वो काफी समय तक चल पाएगा। तो विकृत गंधिता क्या, विकृत यानी खराब होना, क्या खराब होना, गंध खराब होना, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। समझ आ गया? तो क्या होगा, जो ये एसिड होते हैं, फैटी एसिड और हो गए, ठीक है, वसी अम्ल हो गए, फैटी एसिड हो गए, ऑयली चीजें हो गई, ऑयल हो गया, ये इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो ये आपको ध्यान रखना। और विकृत गंधिता के कारण क्या होता है, हमारे फूड आइटम खराब हो जाते हैं और इन्हें बचाने के लिए हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन। देखा होगा आपने हमारे इन्वायरमेंट में 74% नाइट्रोजन गैस है। पता है, ऑक्सीजन आग पकड़ लेते, लेकिन क्यों नहीं पकड़ रही, क्योंकि 74% तो नाइट्रोजन रही है। नाइट्रोजन क्या करती है, इस ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देती। तो ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने बहुत अच्छी सृष्टि दी है, उसका एक उदाहरण आपको यही मिल गया। इसी के साथ बच्चों ये हमारा लेसन पूरा होता है। हम जल्दी इसके क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। और बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी इस लेसन के नोट्स बनाना, अच्छी तरह से तैयार करना। और जय हिंद।